साईं की बात। बच्चे, जो तुम साईं 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 कहते हो ना, ये साईं साईं कहने से ही ना तुम्हारा उद्धार होगा मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्धार होगा। ये साईं साईं ही ना तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा मेरे बच्चे, इससे तुम्हारा बहुत उद्धार होगा। तुम्हें क्या लगता है कि साईं सिर्फ 2 वर्णों का शब्द है? नहीं मेरे बच्चे, इसमें सब कुछ समाया हुआ है, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है मेरे बच्चे। अगर तुम साईं नाम को पुकारोगे ना तो तुम्हारा अपने आप उद्धार होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव हो जाएगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। इतना परिवर्तन हो जाएगा कि तुम देखोगे खुद अपनी आंखों से कि सिर्फ एक साईं साईं नाम से ना तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव होगा। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत चिड़चिड़े से हुए पड़े हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं तुमसे। तो सुनो, एक काम करना, तुम ना एक गिलास पानी का लेना, उसमें ओदी डालकर तुम मेरे सामने रखना और वहाँ पर तुम ना कष्ट निवारण मंत्र का जाप करना। उसके बाद उस पानी के गिलास को उठाकर मेरी आरती कर करना मेरे उस बच्चे को पिलाना मेरे बच्चे। तुम देखना, ऐसा हर रोज़ करना, धीरे धीरे कर करना उनका जो गुस्सा है ना वो शांत होना शुरू हो जाएगा। क्या है ना मेरे बच्चे, वो होते किसी और गुस्से में है और उनका सारा गुस्सा तुम पर निकल जाता है। उनकी चिड़चिड़ाहट, उनका गुस्सा ना बहुत ख़राब है और उस गुस्से के वजह से ना वो अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। घर में बहुत अशांति रहती है, तो इसलिए मेरे बच्चे उनका गुस्सा शांत करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम जब भी कोई काम होता है ना तो वो उस समय पर ही क्यों करते हो, तुम उससे पहले क्यों नहीं करते हो। पहले तो तुम आराम से बैठ जाते हो ये सोचकर कि बहुत लंबा समय पड़ा है करने का, तब करते नहीं हो, और जब एकदम से सर पर आती है तो तुरंत भागते हो और फिर चीज़ों में गड़बड़ी होती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो वैसा मत किया करो मेरे बच्चे। अगर मैं तुम्हें समय देता हूँ काम करने का, अगर तुम्हारे पास समय है तो सोचो ना कि तुम आराम से उस काम को कर सकते हो, सोच सोच कर अच्छे से कर सकते हो ना। और जब तुम्हारा काम अच्छा होगा ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे मन को भी अच्छा लगेगा। तो सही समय से काम करो और काम को अच्छे से भी करो, काम में मन लगेगा, रुचि आएगी। अगर कोई तुम्हारे काम की प्रशंसा करेगा ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा ना। हर बार बस तुम सोचते हो कि काम करना है, बस काम को करके टाल दो, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। अगर काम कोई भी करो, अच्छे दिल से करोगे, मन से करोगे, लोग प्रशंसा करेंगे, ज़रूर करेंगे। और सुनो मेरे बच्चे, मेरे आगे ना दीपक ज़रूर जलाया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे बाबा को ना दीपक से बहुत प्यार है, मुझे दीपक बहुत प्यारे लगते हैं मेरे बच्चे। तुम जब मेरे आगे प्रकाश करते हो ना तो कभी ध्यान देना, मेरी तस्वीर की ओर ध्यान देना, मेरे स्वरूप की तरफ ध्यान देना कि जब जब तुमने मेरे आगे प्रकाश किया ना तो मैं मुस्कुराया तुम्हें देखकर। और तुम्हें कई बार ऐसा महसूस भी हुआ, कई बार तुम्हें लगा भी, फिर तुम्हें लगा कि नहीं वहम है। वो वहम नहीं था मेरे बच्चे। जब तुम मेरे आगे प्रकाश करते हो ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, तुम्हारे बाबा को दीपक से बहुत खुशी मिलती है। जैसे तुम मेरे आगे प्रकाश करते हो ना वैसे मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में प्रकाश करता हूँ मेरे बच्चे, और करता रहूँगा। तेरे जीवन में अंधेरा नहीं आने दूँगा, और अगर अंधेरा आ भी गया ना तो मैं तुझे वहाँ से खींच कर प्रकाश की ओर ले आऊँगा, रोशनी की तरफ ले आऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत पसंद है। उन्हें सुबह की ब्रह्म मुहूर्त में जो सकारात्मकता होती है ना वो उन्हें बहुत पसंद आती है। लेकिन क्या है ना उनके साथ कि वो उठ नहीं पाते हैं, उन्हें बस उठने में दिक्कत आती है, वरना वो बहुत खुश रहते हैं सुबह उठकर। जो वो मेरे साथ वक्त बिताते हैं ना वो वक्त ही अलग होता है उनका। वो जब मेरे साथ वक्त बिताते हैं ना सुबह सुबह शांति में, जब कोई उनके आसपास नहीं होता, सिर्फ वो और मैं होते हैं ना, तो हम दोनों बहुत खुश होते हैं, है ना मेरे बच्चे। तो सुबह उठने की आदत डालो मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि तुम्हारे शरीर से नहीं हो पाता, पूरा दिन थक जाते हो इसलिए, लेकिन कोशिश करो कि तुम जल्दी सो पाओ। जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठ जाओगे ना, फिर आराम से तुम मेरे साथ समय बिता सकते हो, है ना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम मुझसे अलग थोड़ी ना हो मेरे बच्चे, तुम मुझसे अलग हो ही नहीं, तुम तो मेरी छाया हो, अपने साईं की छाया हो तुम मेरे खास बच्चे हो,
तुम मुझसे अलग थोड़ी ना हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अलग नहीं कर सकता अपने आप से। जैसे माँ अपने बच्चे को गले से लगा कर रखती है ना, उसी तरीके से मैं भी तुम्हें गले से लगा कर रखता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ और तुम मेरे प्यारे से बच्चे हो, फूल जैसे बच्चे हो। तुम्हें कैसे अपने आप से अलग कर दूँ? हाँ, मैं तुम्हें अलग नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। जब टूटोगे, बिखरोगे, कमज़ोर पड़ोगे, वहाँ वहाँ तुम मुझे पाओगे। तुम्हें मजबूत करूँगा मैं, तुम्हारा हाथ थामूँगा मैं, तुम्हारा बाबा जो हूँ। चाहे तुम मुझसे कितना भी नाराज़ हो जाओ, रूठ जाओ, गुस्सा कर लो मुझ पर, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। तुमने कई बार देखा है कि तुम कई बार किसी और मंदिर में गए हो, लेकिन वहाँ भी तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं, है ना? और तुम कहीं भी गए हो, वहाँ भी मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं मेरे बच्चे। हर बार तुम्हें दर्शन देता हूँ, हर बार तुम्हें दिखाता हूँ कि तेरे बाबा तेरे साथ खड़े हैं। फिर भी तुम समझ नहीं पाते हो, फिर भी परेशान रहते हो। परेशान मत रहा करो। सुनो मेरी बात, उदी चाहते हो ना? उदी चाहिए तुम्हें? उदी पहुँच जाएगी। तुमने कह दिया ना, तो उदी पहुँच जाएगी मेरे बच्चे, मत चिंता करो। उदी क्यों नहीं पहुँचेगी तुम्हारे पास? तुम्हारे बाबा से कहा है तुमने, किसी और से नहीं कहा। मैं तुम तक उदी पहुँचाऊँगा, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। और उदी के साथ साथ ना तुम्हारे पास मेरा प्रसाद भी जाएगा मेरे बच्चे, तुम्हारे पास मेरा प्रसाद भी आएगा। उसे ग्रहण करना और अपने पूरे परिवार में देना मेरे बच्चे, अपने पूरे परिवार में मेरा प्रसाद देना मेरे बच्चे, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि पहले मेरे बच्चे साईं चालीसा पढ़ते थे, आजकल बिल्कुल भी साईं चालीसा नहीं पढ़ पा रहे हो। क्यों मेरे बच्चे? साईं चालीसा पढ़ो। साईं चालीसा पढ़ने से देखा था ना तुम्हारे जीवन में कितना कुछ बदलाव हुआ था ना, कितनी कुछ रुकावटें आई थी, कितना कुछ तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की थी लोगों ने, लेकिन फिर भी कर नहीं पाए थे। कितनी दुर्घटनाओं से तुम्हें बचाया था मेरे बच्चे। तो फिर आज जो तुम परेशान चल रहे हो ना, वो इसी वजह से हो कि तुम साईं चालीसा नहीं पढ़ रहे हो मेरे बच्चे। जब तुम मेरा हाथ छोड़ दोगे तो परेशान हो जाओगे ना, तो तुम दोबारा से पढ़ना शुरू करो, दोबारा से पढ़ो, फिर देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुम अपनी गाड़ी में कहीं जाते हो ना, तो वहाँ पर मुझे ज़रूर रखा करो। वहाँ पर चाहे तुम मुझे किसी भी रूप में रखो, चाहे मुझे उदी के रूप में रखो, चाहे साईं सा चरित्र के रूप में रखो, चाहे मेरी तस्वीर के रूप में रखो, लेकिन मुझे रखो ज़रूर मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारा वाहन पता नहीं किस किस सड़कों से गुज़रता है, किन किन रास्तों से गुज़रता है मेरे बच्चे, कभी दिन में तो कभी रात में। तो तुम्हें डर नहीं लगता? और चलो माना डर नहीं लगता, तो कम से कम चीज़ें कुछ ऐसी भी हैं जो खतरे से खाली नहीं है तुम्हारे लिए। बहुत सारी चीज़ों ने तुम पर हावी होने की कोशिश की है मेरे बच्चे, जो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहूँगा कि किसी न किसी रूप में मुझे अपने साथ लेकर चला करो मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। इन बातों को समझने की कोशिश किया करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, तुम्हें समझा रहा हूँ आगे के लिए। और सुनो मेरे बच्चे, जो सहायक कर्मी तुम्हारे घर में काम करते हैं, तुम्हारे व्यवसाय में काम करते हैं, या तुम्हारे किसी कार्यालय में काम करते हैं मेरे बच्चे, सबकी इज्जत करो मेरे बच्चे, किसी की बेइज्जती मत करो। अगर कोई तुम्हारे पास काम कर रहा है ना, तो वो मेहनत मजदूरी कर रहा है मेरे बच्चे, किसी को भी छोटा मत समझो। हर किसी व्यक्ति की इज्जत है मेरे बच्चे, चाहे कोई तुम्हारे पास काम कर रहा हो या तुम किसी और के पास काम कर रहे हो। जैसे तुम किसी की बेइज्जती कर देते हो, एकदम से गुस्से में कुछ भी कह जाते हो, अगर कोई सामने वाले से गलती भी हो गई, तुम एकदम से सबके सामने चिल्ला देते हो, तो क्या उसकी इज्जत नहीं मेरे बच्चे? हाँ, क्या तुम मेरे पास कुछ मांगने आते हो, मेरे सामने कोई गलती करते हो, तो क्या मैं तुम्हें ऐसे डांटता फटकारता हूँ? नहीं ना, प्यार से समझाता हूँ ना, माफ़ी देता हूँ ना, अनुभव कराता हूँ चीज़ों का। वैसे तुम भी कराना सीखो ना। अगर कोई गलती कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, तो उसे प्यार से समझाओ कि वो गलती ना करे। उसे प्यार से समझाओगे ना, तो वो कभी गलती नहीं करेगा, कभी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचेगा। अगर इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे मेरे बच्चे। सिर्फ सामने से इज्जत लेना ही ज़रूरी नहीं होता, पीठ पीछे भी इज्जत लेना बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।